हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ सवालों का अभ्यास करेंगे। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो लिखा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम 6 9 बना लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 6, ठीक। अब देखो कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की हम सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है योग ज्ञात कीजिए, तो हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 9 1 10, 10 के 0, यहाँ 10 9 और 1 हासिल 10 हो गया। अब आ गया हमारा 10,09,999, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर कह रहा है कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 अंक की बड़ी संख्या सबसे क्या होती है 9। अगर 9 से अगर 1 अंक और बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा 2 अंक हो जाएगी, ठीक है। और कह रहा है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये हमारा 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक है। अगर इससे छोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अंक में हो जाएगा, ठीक है। अगर कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगी 99। इससे अगर बड़ा करोगे तो 100 हो जाएगी, 3 अंक हो जाती है, ठीक है। अगर कहेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या कर देंगे 999, ठीक है। अगर इससे एक बढ़ा लिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये 1000 हो जाएगा, तो कितना अंक हो गया 4 अंक हो जाएगा, ठीक है। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक। अब आगे देखते हैं। है कह रहा है एक गांव में 15,286 पुरुष तथा 18,639 महिला हैं, तो गांव में कुल जनसंख्या बताओ, ठीक है। तो हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों जनसंख्या पता चल जाएगी, इसको और इसको जोड़ देंगे, पूरी गांव की जनसंख्या पता चल जाएगी, ठीक है। तो 15 28 6, ठीक। यहाँ 18 6 39, ठीक। प्लस का चिन्ह लगाते हैं, जोड़ देते हैं, 9 6 15, 15 के 5 8 और 3 11, 1 हासिल 12 के 2, ठीक है। 6 2 8 और 1 हासिल 9। यहाँ देखो 8 5 13, 1 हासिल, हासिल नहीं लगाते हैं यहाँ पे, हासिल नहीं लिखेंगे, ठीक है। 8 5 13, 13 के 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 और 1 और 1 हासिल 2, 1 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो क्या लिखा है, एक विश्वविद्यालय में 36,500 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों से 3700 अधिक है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय में लड़कों की संख्या तथा कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना हमें, ठीक है। लड़कों की संख्या हमें निकालना है और कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कह रहा है ये इतना 36,500 में कह रहा है लड़कियों की संख्या से 3700 अधिक है, तो हम जोड़ देंगे तो हमें लड़कों की संख्या पता चल जाएगा। यहाँ 36,500 में और अगर हम 3700 जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या, लड़कों की संख्या, ठीक है। जोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ भी 0, 7 5 12, 12 के 2, यहाँ 6 3 9, 1 हासिल 10, ठीक है। यहाँ देखो 3 1 4, ठीक है। 40,200 मेरा क्या है, लड़कों की संख्या है, ठीक है। ये हमारा लड़कों की संख्या आ गया। अब हम लड़कों की संख्या पता चल जाएगा। अब हम 40,200 में अगर 36,500 जोड़ देंगे, 36,500, तो हमारा क्या पता चल जाएगा, हमारा पता चल जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ जाएगा, ठीक। यहाँ 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 76,700, ठीक है। 76,700 हमारा क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। ये देख लो हमारा अगला क्वेश्चन, एक गोदाम में 56,400 बोरियां चीनी की हैं, 39,655 चावल की बोरियां हैं। गोदाम में कुल बोरियों की संख्या ज्ञात करना है। तो 56,400 बोरियां चीनी की और 39,655 चावल की, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल बोरियों की संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। तो 56,400, यहाँ 39,655
55 चावल की। अब हमने जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगी 5, यहाँ 5, यहाँ 6 4 10, 10 के 0 और 9 और 6 15, एक हासिल लगा था 16, 16 के 6, यहाँ देखो 5 और 3 8, एक हासिल 9, ठीक है। यहाँ हमारा आएगा 96,055, ठीक है। यहाँ कुल बोरियों की संख्या कितना है? 96,055, ठीक है। यहाँ बोरियों की संख्या है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं। देखो यहाँ कितना है? 6, यहाँ पर कामा 3, कामा 7, यहाँ 8, यहाँ 0, ठीक है। अंकों की सहायता से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए, ठीक है। अब इतने को कह रहा है, इतने अंकों की सहायता से हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है, ठीक है। तो देखो पहले तो हम लिख लेंगे सबसे छोटी संख्या 3, ठीक है। आरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। जो सबसे छोटा रहेगा उसके बाद में बड़ा, उसके बाद में बड़ा, ठीक है। तो पहले तो सबसे छोटा है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। अब देखो 0 को हम सबसे पहले लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा गलत हो जाएगा, सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। यहाँ हमें 0 को सबसे जो छोटी संख्या है उसके बाद में लिखना है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 3 हमारी, उसके बाद में हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है। अगर हम लोग आगे 0 लिख देंगे, ठीक है, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हम आगे अगर 0 लिख देते थे तो गलत हो जाएगा आंसर, ये मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें इसके जो सबसे छोटी संख्या है उसी के पीछे वाला हमें लिखना है, ठीक है। उसी के पीछे में लिखना है। जैसे 3 है तो 3 के पीछे हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है। कोई भी संख्या आएगी सबसे छोटी उसके बाद में 0 लिखना है, फिर कोई अंक लिखना है, ठीक है। कोई भी अंक हो तो लिखना है। अगर हम लोग 0 लिख देते हैं सबसे पहले तो मेरे आंसर गलत हो जाएगा। वो तो 0 किसी अंक का आगे रहता है तो 0 मानता नहीं होगा, ठीक है, तो वो नहीं माना जाएगा। तो अगर नहीं माना जाएगा तो कितना, अगर इसको आगे लिख दे 0 तो ये कितना अंक बचेगी? 1 2 3 4 अंक होगा, ठीक है। ये 0 का नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इतना अंकों की सहायता से, ठीक है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए, ठीक है। तो हम लोग बना लेते हैं। देखो सबसे पहले बड़ी है उसे लिख लेते हैं। सबसे बड़ी इसमें क्या है? 8 है, तो हम लोग 8 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद 7 है, 7 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 0, ठीक है। यहाँ देखो हमारा बन गया। इससे इतने अंकों में इससे बड़ी संख्या अब नहीं बन सकती, ठीक है। कैसे ही बनाएंगे, नहीं बन सकती। यही हमारा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। थैंक यू दोस्त।